सुंदरपुर एक छोटा सा गांव जहां सूरज की पहली किरणें खेतों की हरियाली पर बिखर जाती थीं और पंछियों की चहचहाहट सुबह की ताजगी में मिठास घोल देती थी। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों ओर फैले सरसों के पीले फूल यहां के जीवन की सादगी का प्रतीक थे। इस गांव के दो छोर थे। एक तरफ विशाल हवेली जहां जमींदार जगन्नाथ का साम्राज्य था। हवेली के ऊंचे दरवाजे और सजे हुए अहाते यह जताने के लिए काफी थे कि यह परिवार इस गांव का सबसे ताकतवर और अमीर परिवार था। दूसरी तरफ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां गरीब किसान रामदीन का बेटा कार्तिक अपनी मां के साथ रहता था। कार्तिक की उम्र 22 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में 40 साल का अनुभव झलकता था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। मां ने जैसे तैसे खेतों में काम करके उसे बड़ा किया। अब कार्तिक ही उनके छोटे से खेत और बैलों का सहारा था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और जब थककर चोर हो जाता तो गांव के तालाब के पास बैठकर आसमान को निहारता। जमींदार जगन्नाथ की इकलौती बेटी शीतल गांव के लोगों के लिए किसी परी से कम नहीं थी। वह कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए शहर गई थी। उसकी वापसी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। सफेद सूती साड़ी और आंखों में चमक लिए शीतल ने अपने पैरों से जैसे मिट्टी को महका दिया। उसकी वापसी के बाद एक दिन वह अपने पिता के साथ खेतों का जायजा लेने गई। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी। वह बैलों को पानी पिला रहा था और हल्की धूप में उसका पसीने से भीगा चेहरा मेहनत की कहानी कह रहा था। शीतल कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक चौंक गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मेरा नाम कार्तिक है। क्या तुम हर दिन यहां आते हो? शीतल ने बात को आगे बढ़ाया। हाँ, ये जगह मुझे सुकून देती है। उस दिन के बाद तालाब पर उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। शीतल और कार्तिक के बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तालाब के पास कार्तिक बैलों को चराने के बाद बैठा हुआ था। तभी शीतल आई। तुम यहां बारिश में भी बैठे हो? उसने हंसते हुए पूछा। बारिश से डरता नहीं, लेकिन इसकी ठंडक पसंद है, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शीतल ने पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर लिया। बारिश के बूंदों की ठंडक में कुछ खास होता है ना? उसने कहा। कार्तिक ने उसकी ओर देखा। शीतल के भीगे हुए बाल और उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। तुम्हारे साथ यह जगह और भी खास लगती है, उसने धीरे से कहा। शीतल उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जो उसके दिल की खुशी बयान कर रही थी। कुछ दिनों बाद शीतल ने कार्तिक से तालाब के पास मिलने के लिए कहा। इस बार वह अपने मन की बात कहने आई थी। कार्तिक, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहती हूं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? कार्तिक ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शीतल, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत बड़ी दीवारें हैं। तुम्हारे पिता और यह समाज हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर प्यार सच्चा हो तो दीवारें मायने नहीं रखती। हम इन दीवारों को तोड़ सकते हैं। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बातें खुलकर कहीं। उनका प्यार अब छुपा हुआ नहीं था। अब उनकी मुलाकातें और भी खास हो गईं। कार्तिक और शीतल गांव के पुराने आम के पेड़ के नीचे मिलते। वहां घंटों बातें करते, सपनों की दुनिया बनाते। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी, शीतल ने कार्तिक के कंधे पर सिर रखकर कहा, अगर यह रात यहीं थम जाए तो कितना अच्छा होगा। कार्तिक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हमारी जिंदगी की हर रात ऐसी ही होगी, मैं वादा करता हूं। गांव के कुछ लोगों ने उनकी चोरी छुपे मुलाकातों को देख लिया। बात जमींदार जगन्नाथ तक पहुंच गई। मेरी बेटी एक किसान के बेटे के साथ, ये नामुमकिन है, उन्होंने गुस्से में कहा। जगन्नाथ ने शीतल को घर में कैद कर दिया। कार्तिक और उसके परिवार को धमकियां दी गईं, लेकिन कार्तिक का प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था। सुंदरपुर की हवा अब भारी हो गई थी। जमींदार जगन्नाथ का गुस्सा पूरे गांव में फैला हुआ था। हर जगह यही चर्चा थी कि शीतल और कार्तिक का रिश्ता अब उजागर हो चुका है।
जगन्नाथ ने अपने आदमियों को कार्तिक के घर भेजा। यहां से निकल जाओ, तुम्हारे बेटे की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने कार्तिक की मां को धमकाया। साहब, कार्तिक को समझा दूंगी, वह आपकी बेटी के करीब नहीं जाएगा, उसकी मां ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन कार्तिक ने यह बात सुन ली। उसने अपनी मां के पास आकर कहा, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्यार गुनाह नहीं है। प्यार गुनाह नहीं बेटा, लेकिन यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। उसकी मां की आंखें भर आईं। शीतल को हवेली में कैद कर दिया गया था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन प्यार की डोर इतनी कमजोर नहीं होती। शीतल ने अपनी सहेली गौरी से मदद मांगी। गौरी, क्या तुम मेरा एक संदेश कार्तिक तक पहुंचा सकती हो? गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। शीतल ने एक कागज पर लिखा, कार्तिक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। पुरानी जगह पर आना, हमें कुछ सोचना होगा। गौरी ने वह संदेश कार्तिक तक पहुंचा दिया। उस रात कार्तिक और शीतल आम के पेड़ के नीचे मिले। शीतल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कार्तिक, मेरे पिता मेरी शादी तय कर रहे हैं। वह मुझे इस गांव से दूर भेजना चाहते हैं। कार्तिक का दिल बैठ गया। उसने शीतल का हाथ थाम लिया। हम भाग सकते हैं शीतल, इस समाज और तुम्हारे पिता से दूर, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। शीतल ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूं कार्तिक, लेकिन मेरी मां, वह मेरा सब कुछ है। उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसे गले लगा लिया। हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं तुम्हें इस तरह हारने नहीं दूंगा। जगन्नाथ ने गांव के कुछ लोगों को कार्तिक पर नजर रखने के लिए भेजा। एक दिन जब कार्तिक खेत में काम कर रहा था, तो जमींदार के आदमी उसे पकड़ने आ गए। तुम्हें हमारी बेटी के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? उनमें से एक ने कहा। कार्तिक ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैंने सिर्फ प्यार किया है, यह मेरी गलती नहीं है। उन आदमियों ने उसे मारा और चेतावनी दी कि अगर वह शीतल से दूर नहीं रहेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शीतल ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की। पिताजी, मैं कार्तिक से प्यार करती हूं, कृपया हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, तू एक किसान के बेटे के लिए हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने शीतल को घर में बंद कर दिया और उसकी शादी पास के गांव के अमीर परिवार के लड़के से तय कर दी। शीतल ने गौरी के जरिए कार्तिक को संदेश भिजवाया, आज रात मैं तुमसे मिलूंगी। अगर यह हमारी आखिरी मुलाकात है तो मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती हूं। उस रात चांदनी की रोशनी में दोनों आम के पेड़ के नीचे मिले। शीतल ने कार्तिक का हाथ थाम लिया। कार्तिक, अगर हमारी किस्मत हमें साथ नहीं रहने देती तो भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। ये शरीर किसी और का हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं तुम्हें खो देता हूं तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। शीतल ने उसके गले लगते हुए कहा, हमारा प्यार अमर रहेगा, चाहे हम साथ न रह सकें। शादी का दिन आ गया। शीतल के हाथों में मेहंदी सजी थी, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं। उसकी डोली जब गांव से निकली तो कार्तिक दूर से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं आने दिया। उसके बाद कार्तिक ने सुंदरपुर छोड़ दिया। वह एक अनजान शहर में जाकर मजदूरी करने लगा, लेकिन शीतल की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि आम के उस पुराने पेड़ के नीचे दो आत्माएं बसती हैं। वे कार्तिक और शीतल के प्यार की कहानी सुनाते हैं। हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं। कार्तिक और शीतल की कहानी उन्हीं में से एक है। यह कहानी प्रेम, संघर्ष और बलिदान का अनमोल उदाहरण है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब सेंड करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।